जय गुरुदेव। जहाँ मैं चुप हुआ तहाँ ऊपर से गिरने लगेगा। महात्मा महापुरुष गुरु महाराज थे और भी महात्मा आए हैं, सब चेतावनी देकर के गए। पहले नहीं माना लोगों ने, जब तो भोगे हैं लोग। चिल्लाता हूँ मानते हो, नहीं मानते कहते हो। बाबा तो ऐसे बोलते रहते हैं, बहुत दिनों से बोल रहे हैं। कहीं कुछ हो रहा है और जब हो जाएगा तब कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कहता हूँ कि भजन करो, मगन रहो मन में। भजन करो, साधना शिविर लगाओ, कर्मों को काटने के लिए प्रचार प्रसार करो, व्यवस्था में सहयोग करो, धर्म की स्थापना में सहयोग करो, सतयुग आने में सहयोग करो। तो कहीं करते हो, चुप हो जाओगे। और जहाँ मैं चुप हुआ तहाँ समझ लो ऊपर से गिरने लगेगा। 1975 में गुरु महाराज ने कहा था कि मैं अब चुप होने वाला हूँ। यह 1975 की बात है। गुरु महाराज ने बस्ती उत्तर प्रदेश में चकिया एक जगह है, वहाँ कहा था। बहुत खराब रास्ता था। वहाँ कार्यक्रम किया था कि मैं अब चुप होने वाला हूँ और मेरी एक बात भी अब तुम नहीं सुन पाओगे। नहीं तो मेरी बात को मान लो। तुम देशवासियों, सत्संगियों, सबको आह्वान किया। उन्होंने सबको बताया और कहा मेरी बात को मान लो, और नहीं तो मैं जब चुप हो जाऊंगा और जो तकलीफ आएगी उसमें तुमको 1 मिनट में भगवान याद आ जाएगा। सबके ऊपर आएगी आफत। और सत्संगियों, तुम चाहते हो मुझसे नहीं मिल पाओगे, चाहते हुए भी नहीं मिल पाओगे। दर्श स्पर्श होना मुश्किल हो जाएगा। तब वहाँ लोग सोच रहे थे ये कैसे हो सकता है, कहीं भी रहेंगे गुरु महाराज तो हम जाएंगे दर्शन कर आएंगे। उसमें पैसे वाले लोग भी थे, बोले हम कहीं भी रहेंगे तो जाएंगे दर्शन कर आएंगे, बात करेंगे जैसे अभी बात करते हैं। और जब लगी इमरजेंसी और यह जो उस वक़्त की बेवा प्रधानमंत्री थी उसके खिलाफ बोलने वाले थे। गुरु महाराज भी भविष्यवाणी करते थे, तो उसने सबको जेल में बंद कर दिया। तो जब जेल में बंद कर दिया तो कोई मिल पाता था, नहीं मिल पाता था। उतना दिन 21 महीना जेल में रहे, कोई मिल पाया। और देखो कितना भोग भोगे। वो तो हमारे आप जैसे बहुत से प्रेमियों ने जब आवाज़ लगाई जेल गए, और इंसाफ के खिलाफ और इंसाफ के लिए जब आवाज़ लगाई तब 2 शब्द सुनने को मिले थे गुरु महाराज के। तो वही बात याद कर लो, जहाँ चुप हुआ आफत आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मान लो सब लोग बात को, मांस मछली नहीं छोड़ोगे तो ओला पत्थर गिरने से फसलों का नुकसान होगा। प्रचार कर दो, बता दो यहाँ के लोगों को, कहाँ के लोगों को, बिहार के लोगों को, इधर उत्तर प्रदेश के लोगों को, आसपास के लोगों को बता दो प्रचार करके, जहाँ से लोग आए हो कि मांस मछली अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारी यह फसल जो बोए हुए हो
सोच रहे हो इसको काटोगे, काट नहीं पाओगे। अन्न घर में नहीं आएगा, नहीं आएगा। कहोगे बेमौसम बरसात होगी, तब कुछ निकलेगा। ओला पत्थर गिरेगा, साफ कर देगा सब। मढ़ाई नहीं कर पाओगे, मढ़ाई की नौबत ही नहीं आएगी। खाओगे कैसे जब अन्न ही पैदा नहीं होगा, खाओगे कैसे जब अन्न ही नहीं पैदा होगा। अब यह कोई यहीं की बात नहीं है, ओला गिरेंगे, जगह जगह गिरेंगे, ओले बहुत गिरेंगे। पत्थर जिसको बोलते हो, फसलों का नुकसान होगा, भारी कमी हो सकती है अन्न की, अनाज की। अगर बात माने नहीं लोग तो मान जाएंगे, तो बचत हो जाएगी। गुरु महाराज भविष्यवाणियाँ करते थे। गुरु महाराज की भविष्यवाणी के अनुसार जब लोग बदले, प्रेमियों ने प्रचार किया जम करके और बदलाव आया, तो बहुत सी भविष्यवाणियाँ जो गुरु महाराज ने विनाश वाली बताई थी वो कट गई, बचत हो गई लोगों की। लेकिन जो नहीं माने उनका सफाया हुआ, उनका नुकसान हुआ। तो बता दो लोगों को कि छोड़ दो इन गंदी चीज़ों को, जीवों पर दया करो। बिस्मिल्लाह ए रहमान ए रहीम कहा गया है, वो मालिक तभी रहम करेगा तुम्हारे ऊपर कि जब उस रहमान की बात को मानोगे। जय गुरुदेव।